कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज अपनी ग्रुप डी की क्लास मैथ्स की रहने वाली है, रेशियो एंड प्रपोर्शन की। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करेंगे। आपको दो चीज़ें गिवन है और आपको उनको मिलाना होता है। जैसे एक गिलास है, इस गिलास में मैंने एक रेड कलर डाला है, एक ब्लू कलर डाला है। तो रेड कितने रेशियो में है? 3 रेशियो में। और ब्लू कितने रेशियो में है? 7 रेशियो में। इस तरीके से दिखाना होता है। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो बेसिक अप्रोच समझना। अगर मैंने बोला कि 100 में से 70% बच्चे पास हैं और 30% बच्चे जो है ना, 30% बच्चे जो हैं वो हैं फेल। तो इसका मतलब क्या होता है? ये रेशियो बनाना। आप बोलोगे मैडम रेशियो में बताओ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ये रेशियो है? मैं आपसे पूछूं क्या ये रेशियो है? ये रेशियो नहीं है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है। ठीक है ना, 7/30। तो रेशियो कब बनता है? रेशियो बनता है जब हम इसको कट करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। दोनों को 10 से कट करोगे कितना आएगा? 7/3। अब इससे आगे ये कट नहीं हो सकता। अब ये रेशियो है। तो रेशियो क्या होती है? पी बाई क्यू की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। जहां तक वो कट सकता है उसको काट दो, उसके बाद जो बचेगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? रेशियो। तो 7/30 ये रेशियो नहीं कहलाता। रेशियो क्या कहलाता है? 7/3। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज बेस्ड ऑन बेसिक रेशियो। मतलब बेसिक जो होता है ना रेशियो का, उस पर बेस्ड है। जैसे 45 और 60 का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। अभी मैंने आपको क्या बताया? जब तक बच्चे आपको नंबर गिवन है और वो नंबर किसी से कट सकता है तो वो अनुपात नहीं है, इसको अनुपात में लेके आना पड़ेगा। 45/60 करो, 15 से कट करना, 15 तिये 45, 15 चौके 60। अब 3/4, आगे फर्दर किसी से कट नहीं होता, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? 3/4। समझ गए? अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन करके दिखाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं बताती हूँ। पहले तो इसमें आप चेक करो क्या क्या टर्म्स गिवन है। ए है, बी है और सी है। सिर्फ 3 ही टर्म गिवन है ना, ए, बी और सी। आप बोलोगे मैडम सही है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि रेशियो कैसे गिवन है, तो आप मुझे बताओगे कि मैडम जो रेशियो है ना वो ऐसे गिवन है। मतलब 5/7 और 3/4। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, एक मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको जो भी इजी लगे आप उसी से कर लेना। 5/7, 3/4। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना। अगर रेशियो में गिवन है तो बच्चे आपको एक बात पता होगा कि मैडम जो बी है वो तो दोनों में गिवन है। अगर बी का रेशियो दोनों में गिवन है तो बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। तो जो हमारे को दोनों तरफ गिवन है, मतलब ए के साथ भी बी गिवन है, सी के साथ भी बी गिवन है, तो बी की वैल्यू दोनों तरफ से है, तो इसको इक्वल कर लो। इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 7 से, इसकी 3 से की है तो इसकी भी 3 से, इसकी 7 से की है तो इसकी भी 7 से। तो रेशियो क्या बनेगा? 5 तिये 15, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो 15/21/28। एक चीज तो थी ये। सेकंड थिंग देखो, मान के चलो आपको ये समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये बात तो सुनिए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो 7 का इसका पड़ोसी कौन है? 7। मतलब भाई ये खाली बैठा है तो इस 7 ने आके अपने आप को बैठा दिया यहाँ पे कि भाई मैं बैठा हूँ जब तक तेरे पास काम धंधा नहीं है, तेरा टाइम पास कराने के लिए। ठीक है। ऐसे ये वाला प्लेस खाली है तो 3 उठा के यहाँ आ जाएगा। तो जो पास वाला होता है ना, जो पड़ोसी होता है, उसके साथ ही उस जगह को हम भर देते हैं। समझ गए? अब सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 5 तिये 15, 7 तिया 21, 7 चौक 28। तो रेशियो बन गया ये 15/21/28। आ गया ना समझ में? ये बताना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कुछ घटा दिया जाए या कुछ जोड़ दिया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से।
चलो मैं बताती हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। अच्छा, अब एक चीज आपको पता लग गई कि जब भी रेशियो में टर्म गिवन है मतलब वो रियल वैल्यूज नहीं है, वो तो कट के आई हुई वैल्यूज है, रियल नहीं है। तो इनको रियल बनाने का तरीका क्या है, इनकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये रियल बन गई। यदि पहली संख्या में 10 जोड़ दूं, पहली संख्या में 10 जोड़ दूं अपोन, अब तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना एक्स लगाने के बाद। दूसरी में से 10 घटा दूं, 5x माइनस 10। ओके, तो अनुपात हो जाता है 5:4, ये अनुपात हो जाता है। तो आपसे पूछा है रियल वैल्यूज, आपसे मूल संख्याएं पूछी हैं, तो बताओ कैसे करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, करो, इसकी करो इसके साथ, इसकी करो इसके साथ। 4 चौक 16x, 4 की मल्टीप्लाई 10 से 40, 5 5 25, 5 का 10 से 50, 16x माइनस का 25x और माइनस का 50 माइनस का 40, है ना, सही हो रहा है ना। उसके बाद ये तो आ गया माइनस का 9, है ना, और ये आ गया माइनस का 90। तो मेरे पास कट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मेरे पास 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो पहली संख्या क्या थी 40, और 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो दूसरी संख्या क्या थी 50। तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 40 और 50। अब बताओ क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो चलो इसकी ट्रिक भी देख लेते। वैसे ट्रिक की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं कुछ जुगाड़। जुगाड़ ये ट्रिक और क्या है ना, और अपने इंडिया वाले जुगाड़ करने में बेस्ट है, इसीलिए वो सारे क्वेश्चन ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। एम आई राइट। सुनो ध्यान से, अनुपात है 4:5। जब इसमें संख्या जोड़ दी, पहले वाले में जोड़ दी तो संख्या बन गई 5, यही ना, अनुपात 5 हो गया। और दूसरे वाले में से घटा दी तो कितनी हो गई 4। देखो भाई कितना जोड़ा है 1, और कितना घटाया है 1। बात आई समझ में। अब आपको सबसे बड़ी बात इसमें चेक करनी है, यहाँ से भी डिफरेंस कितना है सेम। तो इस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, इसने 10 ही जोड़ा 10 ही घटाया, तो 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 10। तो 4 की वैल्यू कितनी 40, 5 की वैल्यू कितनी 50। I'm अगेन सेइंग कि आप बेसिक कीजिए, अप्रोच ऐसी ऐसी लगानी है आपको बहुत आसानी से आ जाएंगी। बेसिक कंसेप्ट ऐसा हो कि क्वेश्चन दिखते ही ये हो जाए कि बस निकल गया ये बताना। ये बेसिक पर लास्ट टाइप है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगी। देखो आपको कलेक्टिवली पैसे बता रखे हैं, है ना। कलेक्टिवली पैसे का मतलब क्या है, मतलब 7200 रुपये आपके पास टोटल है, और ए रेशियो बी रेशियो सी में कैसे डिवाइड किए हैं 2:3:4। हालांकि मुझे पता है दीज आर नॉट रियल वैल्यूज, बट वी हैव टू लेट हेयर, हमें मानना है यहाँ पे कि ये रियल वैल्यूज है। इफ दीज आर द रियल वैल्यूज, हमने लेट किया है, तो मेरे पास सम कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9। मेरे अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी के पास कितने रुपए हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9। बट क्वेश्चन कितना क्या रहा है कि तीनों के पास कितने रुपए हैं 7200, दोनों को बराबर कर दें, भी बराबर होना चाहिए ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 800। तो उसने किसका पूछा सी का हिस्सा, तो 800 32, 3200। बताओ हो गया ना, हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप अपनी हो गई क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, बांटने के ऊपर है, बांटना किस रेशियो में है, बांटने के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए सीधा देखना, जो भी किया था वैसा ही क्वेश्चन। देखो एक कंपनी को कुल लाभ है जो है ना, टोटल लाभ, टोटल लाभ कितने का हुआ है, आप बोलोगे 2,52,000, ये उसका कुल लाभ था।
अच्छा, उसने बोला कि इस लाभ का हिस्सा ऐसे डिवाइडेड है, A/B/C, 3/5/7। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट कर लो ये A, B और C की जो ये वैल्यूज हैं, दीज आर रियल वैल्यूज। आपने बोला ठीक है, मैंने लेट कर लिया। लेट कर लिया तो हमने क्या माना कि तीनों को लाभ मिलकर कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ो 12 और 12 में 3 जोड़ा 15, तो इन तीनों को मिलकर लाभ हुआ 15 का। ठीक है, क्वेश्चन ने कुल लाभ कितने का बता रखा है, मुझे क्वेश्चन ने कुल लाभ मेरे को बता रखा है भाई 2,52,000 का। तो कट करना, 15 एकम 15, कितना बचा 10, 15 छिके 90 ना, 102 था ना, तो कितना बचा 90, 12 बचा, 15 7 105, 15 8 120 और 0 1680। तो वही सी का हिस्सा पूछा है, गुना में 7, 7 8 56। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, 6 इसके पीछे हैं, 6 इसके पीछे हैं, तो 7 8 56, 5 बचा, 7 6 42 और 5 47, 7 आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। ये देखना है तो क्वेश्चन सेम ही, लेकिन अब की बार सी को पैसे मिल गए, उसने मेरे से टोटल पता कर लिया कि उसे टोटल कितना था। अगर सी को कुल रुपए 14,000 मिले हैं तो टोटल कितने का लाभ हुआ था, टोटल रकम कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो उसने रेशो गिवन किया है, ए रेशो बी रेशो सी, ध्यान से सुनना, A/B है 4/5 और B/C है 6/7। आप बोलोगे ठीक है, मैंने भी क्या बताया, पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा, ये पड़ोसी इस पड़ोसी के काम आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 5 छिका 30, 7 पंजू 35, बन गया ना। अब देखो, इसमें से इसकी रकम 24 थी, इसकी रकम 30 थी और इसकी रकम 35 थी, तो मेरे अकॉर्डिंग सी की रकम कितनी 35, और क्वेश्चन ने कितनी बताई 1400। एक की वैल्यू निकालना 1400 बटे 35, 7 से कट करना, 7 पंजू 35 और ये आ गया 200, 5 से कट किया 40, एक की वैल्यू 40 है, तो कुल की मुझे बतानी है, कुल कितना होगा भाई, 30 30 प्लस 35 प्लस 24, ये हो गया 65, 65 और 4 69, 69 79 89, 89 गुना में 40, 9 चौक 36। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताओ कर लोगे, जल्दी से बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं, होमवर्क है ये आपका, आपको नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब आते हैं इनकम पर बेस्ड, इनकम, एक्सपेंडिचर, है ना, सेविंग, यही तो तुम्हारी इनकम है। 1,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, 500 रुपये खर्चते हो, तो 500 की सेविंग करते हो, तो इनकम का पता लग गया। फॉर्मूला क्या लगेगा, इनकम जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब। ये देखो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई करना अच्छे से करने की। सॉल्यूशन, A/B, क्या बताया भाई, ए और बी की आय जो है ना, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रही हूँ, इनकम, इनकम जो है वो 4/3 है, और उनका एक्सपेंडिचर कितना है 3/2 है, एक्सपेंडिचर है 3/2। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है तो बी की आय कितनी है। जब तक आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब तक ये वाला गैप है ना 1 और 1,
ये जब तक सेम है तब तक तो क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब हलवा क्वेश्चन है। कैसे, ये देखो, अगर ये 4 रुपए की 4 रुपए इसकी इनकम है तो ये 3 उड़ा देता है, 1 रुपया बचाता है। सेम ये 3 रुपये इनकम है तो 2 रुपये उड़ाता है, 1 रुपया बचा लेता है। दोनों सेम सेविंग कर रहे हैं, उसने भी सेम बताया है। एक की वैल्यू कितनी गिवन है, 6,000, तो बी की वैल्यू बतानी है। 6,000 गुणा में 3, 18,000, तो कितने की है, उसकी इनकम कितनी है, 18,000 रुपये। समझ गए। और आपसे पूछ ले एक्सपेंडिचर कितने का करता है, तो 6 दूनी 12,000। सेम ऐसे ही अगर आपसे एक ही इनकम पूछ ले तो 6,000 की 4 से मल्टीप्लाई 24,000, और खर्च कितने करता है, 18,000। तो देखो 18,000 इनकम है, 12,000 खर्च करता है, तो 6,000 ही बचाता है ना। और 24,000 इनकम है, 18,000 खर्च करता है, तो बचाता कितने है, यहाँ भी 6,000 बचाता है। लेकिन इसको नोट कर लो, जब मेरे पास डिफरेंस जो है ना वो इनकम रेशियो और एक्सपेंडिचर रेशियो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं तो फिर उसको सेम बनाना पड़ेगा, तो बताओ कर लोगे, जल्दी से बताओ मुझे। चलो एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आप में से कितने लोग सोनम वांगचुक को जानते हैं? हालांकि मेरा इस टॉपिक पर बात करने का कोई मतलब है नहीं, खैर मतलब होना भी चाहिए, लेकिन अभी क्लास के बीच में नहीं था, वैसे ही याद आ गया मुझे। तो आज सबको पता है कि वो एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे एफर्ट लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो भी नियर बाय है आपके दिल्ली के जंतर मंत्र के, जो भी नियर बाय है, 20 तारीख को आप जाके मूवमेंट में जरूर शामिल होना। जो वो मूवमेंट है वो हम सबका ही है। आज हम इस एजुकेशन से परेशान है, मतलब मैं हूँ, आप लोग, आप सबको पता है कि पैसे लेके कितना जल्दी काम बनता है। अपने हरियाणा के भी एग्जाम आपने देखे थे एस्टेट का, उसमें आपने देखा भी होगा कितना गंदा काम था, है ना। तो इसको सुधारने की भी शुरुआत हम लोगों से ही होगी। और हमारे ऊपर तो इतने बड़े सर बैठे हैं, सोनम जो बेचारे इतने दिन से भूखे बैठे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि एजुकेशन में थोड़ा सा सुधार आए। तो अपनी तरफ से जो एफर्ट हमारा लगता है हमें भी लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जो भी नियर बाय है वो कोशिश करना 20th को वहाँ पे मूवमेंट में जाके शामिल होने की। और भी कुछ ना सही तो क्या पता सरकार की आंखें खुल जाएं और आगे आज जिस परिस्थिति में हम उनसे हम बाहर निकल आए, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, कोशिश करना। यहाँ देखना, राम है श्याम है, राम और श्याम की इनकम का रेशियो 5:4 है, और वो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, 3:2। मतलब ये भी 2 रुपए बचा रहा है और ये भी 2 रुपए बचा रहा है। यहाँ पे उसने कहा प्रत्येक 2,000 बचाता है, तो 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2,000। अब एक की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 1,000। एक की वैल्यू कितनी गिवन है, 1,000 गिवन है। तो मेरे पास उसने पूछा है राम की आय कितनी है, 1,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, राम की आय कितनी है भाई, 5,000। समझ गए। तो ये तो इजी क्वेश्चन थे क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस सेम है। अब एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये है, यहाँ से चीजें थोड़ी सी आपको कंसेप्चुअली क्लियर होंगी। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात ए और बी मान लेते हैं और उनकी इनकम का अनुपात है 9:7, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर जो है ना वो है 4:3। समझ गए। अब यहाँ देखना, यहाँ फंसोगे आप लोग। अब दोनों 2,000 रुपये बचाते, दोनों सेम बचा रही है, लेकिन यहाँ आप जब चेक करोगे तो 5 रुपये बचाता है, ये 4 रुपये बचाता है। फंस गए ना। तो इस फंसने का इलाज क्या है, इस फंसने का इलाज ये है, निकलना कैसे है। आप ऊपर चेक करो, इनका गैप कितने का आ रहा है, 2 का। इनका गैप कितने का आ रहा है, 1 का। गैप सेम करो, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 9:7 ही रहेगा। और ये रहेगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अब ये 7 से 6 पे आया है, मतलब 7 रुपये में से 6 खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है। और ये 9 में से 8 खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है।
अब बताओ, अब कर लोगे ना। तो मेरे पास एक की वैल्यू कितनी गिवन है, 2000। एक की वैल्यू 2000 गिवन है, तो उसने कुछ क्या पूछा, कुल आय कितनी है दोनों की। मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी, 9 थी और 7 थी। आ गया, 9 थी और 7 थी। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 की 2 से मल्टीप्लाई, 16 गुना में 2000, मतलब 32,000। कुल आय कितनी है, 32,000। ऑप्शन ए करेक्ट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब आती है अपनी थर्ड टाइप पे, कॉइन बेस्ड। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबने देखा होगा, आपने पीवाईक्यूज में आती है, सुनना ध्यान से। एक थैले में 25 पैसे। अच्छा, 25 पैसे आप में से जो मेरी एज के होंगे वो समझेंगे, हमें तो पता है चवन्नी क्या होती है, ठीक है ना। जो ये अपने ये लगा लो 2000 बाद के है ना, वो तो नहीं समझेंगे शायद से, लेकिन जो उससे पहले के बोर्न है वो तो समझ जाएंगे कि 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। अच्छा, रुपया तो सबको पता होगा, ठीक है ना। अब ये 25 पैसे ना चवन्नी होती है, मतलब रुपये का चौथाई भाग होता है। ये रुपये का आधा होता है, अठन्नी जिसको बोला करते थे, और ये एक पूरा रुपया होता है। तो ये पैसे हैं और इनके सिक्के हैं। जो सिक्के है ना, सिक्के, सिक्के का रेशो क्या है, 1:2:3। अब एक बात बताओ, कुल राशि बता रखी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक एक रुपये के 3 सिक्के, तो कितने रुपये हो गए, 3। अब आ जाओ, अठन्नी 2 अठन्नी है, तो कितने रुपया हो गया, 1। अब 25 पैसे हैं, तो एक की 25 पैसे चवन्नी रहेगी, तो 3 और 1 4, 4.25 लिख दू। और वैल्यू कितनी बता रखी है, 30। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास कुल पैसा कितना है, इतना है ना, और क्वेश्चन में कितना बता रखा है, 30। तो करो भाई, 425, ये आ जाएगा 300। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 300/425, और गुना में कितना हो गया, 2। तो 5 5 6 30 60, 5 8 40, 5 5 25। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, भाई ये क्वेश्चन जो है ना अपना, ये क्वेश्चन है रॉन्ग। इसमें थोड़ी अपनी तरफ से एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बन जाए ठीक। ये क्वेश्चन है रॉन्ग, यहाँ पे 25 पैसे ना, इसको सारे को साफ करो, इसको यहाँ पे देखो, ये 25 पैसे, इसके कम से कम आप ये लगा लो 4 सिक्के लगा लो, ठीक है। और अब करना, तो ये हो जाएंगे 3 रुपये। ये 50 पैसे के 2 सिक्के, मतलब 1 रुपया पूरा, और वो भी 1 रुपया पूरा। तो मेरे पास रुपये कितने हैं, 5। 5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। एक की वैल्यू कितनी गिवन हो गई, 6। उसने पीछा 5 2, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12। तो क्या 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 12 सिक्के। तो ये एक ई ऑप्शन और लगा लेना यहाँ पे, 12। आंसर आएगा 12। यार मुझे तो लगता है कि कई सारे ऐसे ही गड़बड़ ना मिले, चलो करके देखते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन करें इसका, ट्राई करते हैं। एक गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं, और अनुपात है, अच्छा अनुपात ये नहीं था, 1 के 2 के 5 के सिक्के हैं, और अनुपात है ये 4, ये 3 और ये 2, ये अनुपात में है। तो मैं ये मान लूं कि 1 रुपये के 4 सिक्के, तो मतलब 4 रुपये है। 2 रुपये के 3 सिक्के, मतलब 6 रुपये हैं। और 5 5 के 2 सिक्के, मतलब 10 रुपये है। तो कितना हो गया, 20। 20 की वैल्यू उसने कुल राशि कितनी बताई है, 85। एक की वैल्यू कितनी, 85/20। तो 2 के कितने सिक्के थे भाई, 3 ना, ये हो गया। ये आ जाएगा 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ये हो जाएगा मेरे पास 34 33 51, 51/4, 4 एकम 4। फिर क्या रखा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा,
सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो रखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख लेना भाई। ऑप्शन क्या लिख लेना बताओ, मतलब बाय की फॉर्म में निकाल लेना। ये सारे ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, आगे ऑप्शन चेक ही नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन ही सारे गड़बड़ लग रहे हैं, ऑप्शन चेक ही नहीं करते। छोड़ो, सीधा सॉल्यूशन निकालना बता देती हूँ आपको। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 5:3:2। 50 पैसे के तो 10 पैसे 10 ही है, तो ये 98 बनेगी। 0.5 ये हो गया। और 20 पैसे हैं तो 0.6 ये हो गया ना। और ये है 1 रुपया ये हो गया। तो 5 और 5 10 और 1 11। अब इसका भी गलत दे रखा है मेरे ख्याल से, है ना। 0.5 0.6 1.0 6 5 और 5 10 और 1 11 1 और 1 2 2.1 टोटल हो गया 2.1। इन्होंने दे रखा है 42। एक की वैल्यू 42 गुना में 10/21, 21 दूनी 42, एक की वैल्यू 20, तो 20 या 60। चलो इसका तो करेक्ट हो गया, 20 या 60, 60 विल बी द करेक्ट। चलो मैं आपको समझा दूँ एक बार दोबारा से अच्छे से। देखो क्या था ना, 1 रुपया मतलब क्या होता है, 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, आपको पता है ना। ये 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। 50 पैसे का 98 बनती है, 25 पैसे की 54 बनती है, 10 पैसे की 10 बनती है। तो 10 के, 20 के और 50 के कुछ भी ना समझ में आए ना तो ऐसे करना 5:3:2। 10 पंजे 50, 20 तिया 60 और 50 दूनी 100। तो कितना हो गया, 50 और 60 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 50 और 60 110, 110 और 100 210, 210 वैल्यू कितनी 42। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस जीरो को यहाँ पे आप कंसिडर ही मत करना। तो एक की वैल्यू 2 लगा लेना। और उसने किसके पूछे, 20 के, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे जो कंसिडर नहीं की थी बाद में जीरो लग जाएगी, 60 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना, जिसको ना समझ आए ना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना सीधा डायरेक्ट। अब यही भी आप सेम कर सकते हो, 5 3 15, 10 दूनी 20 और 25। ठीक है, इसको सोल्व करके इसको इक्वल टू कर लेना। प्रत्येक के पास बराबर राशि, तो उनके पास कुल कितने सिक्के, तो यहाँ पे बराबर बराबर राशि है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका मुझे ऑप्शन में बताना। ठीक है, और ये आज की लास्ट टाइप है क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नोट डाल लो। और वो नोट क्या है कि ये तभी लगेगी जब मेरे पास क्या बोलते हैं पावर जो हो ना, पावर वो सेम होंगी। मैं समझाती हूँ कैसे। जैसे ऐसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन कर दे, एक्स 5 है वाई 3 है, तो आप डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हो। पावर सेम है तो डायरेक्ट पुटिंग हो जाएगी। पर मैं अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस वाई, तो फिर ऐसे पुटिंग नहीं होगी। ऊपर नीचे मेरे पास पावर सेम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर क्वेश्चन को ओपन करके अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये है x+3 x+9, क्या रेशो की बने 2:3 में। तो इनका कुछ नहीं होता, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3x 3 तिया 9, 2x 9 दूनी 18, x x एक तरफ 18 माइनस का 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x का मान कितना आ गया 9। ऐसे ही 2x+1 2x+7 कितना है 3:4, मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इक्वल कर लो ना। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2x और 17, x की वैल्यू 17/2। ठीक है ना। है ना, तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन डाल देना 17/2, क्योंकि इसने ये उसमें एक्स क्या बोलती रहती हूँ अप्रोक्सीमेशन में दे रखे है, अप्रोक्सेट आएगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा,
तो ये आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर।